अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे तिवारी जी, हाउ आर यू? ये हाल हो रखे हैं हमारे ये। अरे आपकी गर्दन अभी तक सीधी नहीं हुई? हमें तो लगता है भाभी जी कि हमारी गर्दन अब कभी सीधी ना हो पाएगी। तो तिवारी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं, ये तो आपकी सिर्फ गर्दन है। भगवान पर भरोसा रखिए। सिर्फ भगवान पर भरोसा रखे, बबूती जी पर भरोसा ना रखे। नहीं नहीं तिवारी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली आप विभू पर भरोसा रखिए रखिए, साथ साथ भगवान पे भी भरोसा रखिए। हमने तो आप पे भी भरोसा रखा था भाभी जी। आपके भरोसे की बदौलत हमें भभूति जी से ट्रीटमेंट करवाया था। आपने कहा था कि छोटा सा मर्ज है, ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके भरोसे ने तो हमारी गर्दन ही लटका दी। देखिए तिवारी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। विभू इज अ वेरी टैलेंटेड फिजियोथेरेपिस्ट। वो जापान जाकर बकायदे ट्रेनिंग और डिग्री लेकर आया है। ही इज वेरी टैलेंटेड, ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ। चलिए, आपकी हर बात पे भरोसा किया है, इस बात पर भी कर ही लेते हैं। यार ये टेढ़ी गर्दन फिर पकाएगा। ओ जनाब, ये पिछवाड़ा झुकाए काम भागे जा रहे हैं। तनी कि आइए बात कीजिए हमसे। तिवारी जी, भाग नहीं रहा हूं मैं झुक के चलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। ये काफ मसल्स के लिए और ये आपके थाई मसल के लिए और स्पेशली बाउल मूवमेंट के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। आपकी एक्सरसाइज गई गोइयां खेत में। हमको ये बताइए कि हमारी ये गर्दन ये कब सीधी होगी? इतने काय को उतावले हो रहे हैं? हो जाएगी, साल डेढ़ साल में एकदम हो जाएगी। हाँ, हमारी गर्दन 60-1.5 साल में सीधी होगी भाभी जी। नहीं नहीं, इसका कहने का मतलब है कि साल डेढ़ साल लग सकते हैं, नॉट श्योर, जल्दी भी हो जा सकती। तो अरे अगर हमारी गर्दन हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं सीधी हुई ना, तो हम तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगे। तिवारी जी, ये क्या हरकत है? दिस इज नॉट डन। आप ऐसे अचानक किसी पर हमला नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये अचानक हमारी गर्दन लटका सकते हैं, हम इनकी गर्दन अचानक से पकड़ भी नहीं सकते। वाह, पता नहीं कहाँ बदतमीजी कर रहे हैं ये लौंडे। कहा था जल्दी आओ, अर्जेंट काम है, लेकिन इन लौंडों का तो कछु अता पता ही नहीं है। जवनिया मेरी कच्छे आप देवगन साहब, मेरा मतलब तिवारी सेठ क्यों बुलाया हमें? अरे ये टाइम है आने का। इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, यहाँ हमारी बैंड बजी पड़ी है, तुम साले मेहमानों की तरह आ रहे हो। चूस मी, जब तुम्हारा फोन आया होता ना, उससे पहले हम कहीं और दूसरे काम में बिजी रहते। अबे तो ऐसी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही हैं, कौन मिलें चल रही हैं तुम्हारी? अरे फालतू की बातें क्यों कर रहे हो, मुद्दे की बात करो। किस लिए बुलाया हम दोनों को? टाइम पास तो तुम खुद कर रहे हो, कुछ बोले ना रहे। ऐसा है बेटे कि हमें कच्चे बनियान का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो हमें क्लाइंट से मिलने जाना है, बहुत अर्जेंट। तिवारी सेठ, मेरा दिमाग भिन्नौट हो रही है। प्रॉब्लम क्या है ये तो बताओ। प्रॉब्लम ये है मेरे बेटे कि हमारी ये जो टांगे हैं ना, जो अकड़ गई हैं, अब ना ये मुड़ पा रही हैं, ना जुड़ पा रही है, ना बैठ पा रहे हैं, ना उठ पा रहे हैं। तुम तो कौन ऐसा जुगाड़ लड़ाओ कि हमें बद्री प्रसाद के पास पहुंचा दो। लेकिन जुगाड़ जो है वो जैसे हमारी टांगे चौड़ी है ना, उतना ही चौड़ा जुगाड़ होना चाहिए। ये टांगे कहां से चौड़ी करवा के आ रहे हो? ये तो जुगाड़ हुआ यार। हाँ?
सेठ जी क्या फटी? चलो आओ भैया निचुड़ गए। उस बबूती के बच्चे ने पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट किया कि हमारी तो गर्दन के परखच्चे ही उड़ गए। वो तो भला हो उस रोड पर दिखे डिवाइडर का, जिसकी वजह से हमारी टांगों की नसें खुल गई। अब कम से कम हम चल तो पा रहे हैं। भैया ये आप मुंह टेढ़ा करके क्यों खड़े हैं? क्या बताएं सक्सेना जी, कुछ दिनों से हमारे बदन में बहुत दर्द रहता था और हम लापरवाही बरतते गए, लेकिन फिर हमें एक तो फिजियोथेरेपिस्ट मिला, बस उसी से हमने ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया। भैया पगलेट तो मैं हूँ, लेकिन पगलेटों वाली हरकतें आप लोग करते हैं। क्या मतलब? मतलब ये भैया कि आप कैसे अपनी बॉडी किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के हवाले कर सकते हैं भैया, जिसको कुछ भी नहीं आता है, हैं? और दूसरी तरफ एक जानकार आदमी चिल्ला चिल्ला के अपना गला खराब कर रहा है कि भैया आ जाओ, मुफ्त में ट्रीटमेंट ले लो और जालसाजों से बचो। सक्सेना जी, लेकिन वो हमने सुना था कि वो उन्होंने जापान से ट्रेनिंग ली है। भैया सुना था, किसी ने कह दिया, आपने मान लिया हैं? अरे भैया आप तो खुद को बड़ा सयाना समझते हैं ना, कहाँ चला गया आपका सयानापन? हमारा सयानापन फ्लॉप हो गया सक्सेना जी, हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड। भैया इसमें कोई शक नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, और अगर आपने कंटिन्यू किया ना भैया तो और भी बहुत तगड़ा फ्रॉड झेलेंगे आप, समझ रहे हैं? इसलिए मेरी मानिए और सक्सेना नेचुरोपैथी सेंटर में पहुंच जाइए, ये सब ठीक हो जाएगा। और अगर आप मेरी नहीं मानते हैं ना, तो सामने वाली पार्टी ने आपको ऊपर भेजने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। जी, लेकिन सबसे पहले तो हम सामने वाली पार्टी की पार्टी खराब करेंगे, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। गुड, ऑल द बेस्ट। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।